हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस यानी धनु राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे मई 4th वीक के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं सैजिटेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं सैजिटेरियस के लिए। डेविल, 8 of Wands, Tower, King of Sword। ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं सैजिटेरियस के रिलेशनशिप और लव लाइफ में मई 4th वीक में। ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि की लव लाइफ में मई 4th वीक में। 2 of Wands, Strength, Moon, लवर्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक डेविल एनर्जी है, इट्स अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड इट्स अ हेल्दी, इट्स अ वेरी अनहेल्दी सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक एंडिंग दिख रही है, सडन एंडिंग, सडन चेंज यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत टॉक्सिक एनर्जी थी रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, बहुत ही ऑब्सेस्ड, बहुत ही टॉक्सिक, अनहेल्दी, ऑब्सेस्ड, और कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत नशा कर रहे हों, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे कर रहे हो, एंगर हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये एक अनहेल्दी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है। एंड विद दिस 8 of Wands यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रैवलिंग भी हो सकती है। तो हो सकता है कि आप दोनों ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आई हो, ठीक है। एंड सडन एक चेंज, सडन एक एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड। तो मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल होके डील कर रहे हो इस पर्सन के साथ, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत कठोर हो गए हो, आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, ठीक है। बट डेफिनेटली ये पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें अचानक से एंड हुई हैं, एंड बिकॉज कहीं ना कहीं ये इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे थे, ये खुद की एनर्जी हो सकती है। ओवरऑल चेंज के बाद फिर हम क्लेरिफाई करेंगे। तो ओवरऑल चेंज में यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई डिसीज़न लेना है, लेकिन आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ चीज़ें हाइड हैं, हिडन है। फ्यूचर में जो कुछ चीज़ें अननोन है, उसके चलते आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने में इनकैपेबल नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप गिव अप नहीं कर रहे हो, नो डाउट। आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ डीप इंटीमेट कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। हो सकता है ये पर्सन बहुत सेक्सुअल हो सकते हैं, कोई ऐसी भी सिचुएशन है कि ये पर्सन सिर्फ सेक्स कर रहे हैं आपके साथ, बट नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह की भी सिचुएशन है, बट आप इसको बहुत सोलमेट की तरह देख रहे हो, ठीक है, एंड डिवाइन कनेक्शन की तरह देख रहे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ये 8 of Wands क्यों आया है। 8 of Wands क्या है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स। तो ये देखो आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत साइलेंट हो, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। मे बी इस पर्सन की बातों की वजह से, मे बी इस पर्सन की बात करने का जो तरीका है, जो जिस तरह से ये बोलते हैं, जिस तरह से ये आपसे कुछ भी कहते हैं,
आप बहुत साइलेंट से हो जाते हो और कभी कभार बहुत टायर्ड फील करने लगते हो। सो तभी ये सिचुएशन आई है कि भाई एकदम से चीज़ें एकदम से ब्रेक हुई हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपका जो पेशेंस लेवल है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है। बिकॉज बहुत टाइम से एक अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा था, अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, ठीक है। एंड आप भी अपनी बातों को कहना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है आपने ही अपनी बातों को खुल के बोला है, आपने अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा चेंज किया एंड देन आपने खुल के बोला। बिकॉज इस पर्सन को भी ये दिखाई दे रहा है कि आप इनसे जिस तरह से बात कर रहे थे वैसे शायद आपने कभी इनसे बात ना की हो, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करी है आपने इस पर्सन से, ठीक है। और जो भी बातें हैं बहुत क्लियरली बोली हैं, अपने दिल का सब कुछ ओपनली इनसे बोल दिया है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत र्यूड होके भी शायद आपने बातें कुछ बोली हों, ठीक है। लेकिन आपको अभी भी जैसे कि लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत डिवाइन कनेक्शन था, ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है विद दिस लवर्स, डीप पैशन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। इसलिए अभी भी आप होप नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। होप्स अभी भी दिखाई दे रही हैं आपके मन में, बट ये कैंसर और लियो की एनर्जी है, तो देखो एक तरफ बहुत इनसिक्योरिटी भी है आपके मन में इस पर्सन को लेके, बिकॉज इट्स अ हेल्दी पर्सन फॉर यू, और आपको ये बात नहीं समझ आ रही है, ठीक है। बिकॉज आप इसको बहुत पॉजिटिव नज़रिया देने की कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डेविल है और ये लवर्स है, जस्ट विपरीत एनर्जी है दोनों की, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वो एनर्जी नहीं है जो आप सोच रहे हो कि ये सोलमेट कनेक्शन है। ये कभी था सोलमेट कनेक्शन, बट ये अभी डेवल में और डेवल में कन्वर्ट हो गया। अब ये अनहेल्दी कनेक्शन हो चुका है, यहाँ पे बस यूज़ करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, अपना काम निकल जाए, मतलबी सेल्फिश एनर्जी, ठीक है। और अपने अपने मतलब सेक्स वेक्स होता रहे और लाइक इंटीमेसी बनी रहे, ठीक है। अपने जो चीज़ें हैं मतलब कि वो होती रहे, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली यू रियलाइज्ड दैट सिचुएशन, लेकिन अभी भी आप बहुत, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत डीपली अटैच्ड हो मुझे लग रहा है इस पर्सन से, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो अभी भी कि क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है। क्योंकि जो इंसान बहुत अटैच होता है वही बहुत लंबे समय तक कन्फ्यूज़न में भी रहता है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, लियो और स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।